हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद R&K में। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक स्पेशल में लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण लवर्ड। जिस चैप्टर का नाम महत्वपूर्ण लवर्ड है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन आने के होते हैं बहुत ही ज़्यादा चांस। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं बताऊँगा सारे क्वेश्चनों को इसमें ट्रिक के साथ। और इसमें करीब आपके 30 क्वेश्चन और 30 में से करीब 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको ट्रिक के साथ। तो वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। हेलो दोस्तों, और मैं आ चुका हूं आपके ऑप्शनों की ओर। जिस तरह से मैंने और भी वीडियो में ऑप्शन आपके बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कराए हैं और इसी भी वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको जो भी मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से याद होने वाला है। और आज मैं सिर्फ 15 सेकंड आपको एक बात बताने में लूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ना करें। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, यदि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपके एग्जाम में आता है तो आई होप दैट कि आप छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रिक के द्वारा बताता हूँ, वो आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों कि गर्म करने पर नौसादर विघटित हो जाता है निम्न में। आपको बताना है कि नौसादर को यदि हम गर्म करेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नौसादर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl। NH4Cl तो NH3HCl। यानी मैं आपके लिए एक बात बता देना चाह रहा हूँ, यदि कोई भी चीज़ हम गर्म कर रहे हैं, मैं देखिए वैसे इस केमिस्ट्री का टीचर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको आई होप दैट कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड है, हम किसी भी चीज़ को गर्म करें, मान लीजिए हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ये पानी है इतना, ठीक है। अब ये गर्म होगा, जो भाप बनेगी, मान लीजिए भाप इतनी बन गई, यहाँ से इतना उड़ गया पानी, तो जो भाप उड़ी है वो इसी के हिसाब से इतनी ही उड़ी है जितना वो पानी खर्च हुआ है। तो इसमें यदि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl है, तो यदि मैं इसमें से NH3 अलग निकालूं तो यहाँ पर एक एक H बचेगा, तो HCl इधर हो जाएगा, यानी बराबर पूरा हो जाएगा। NH4 यानी H4 है तो H3 यहाँ पर, एक यहाँ पर है, Cl एक Cl, एक N एक N। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है, जो कि आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मैं बता रहा हूँ नौसादर का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है अमोनियम क्लोराइड, यानी दूसरे का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ, और बहुत ही अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। देखिए आग बुझाने के लिए दोस्तों आप एक बात बताइए, मैं ट्रिक का यूज कर रहा हूँ कि यदि आग जलती है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब हमने ये बात जान ली कि भाई आग जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब हमने ये मान लिया अपने दिमाग में कि बुझेगी किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की में। तो इन चारों ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए ये रहा CO3। हमने मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी है, कार्बन है, CO2 है, CO3 है। मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं, इसलिए आपका जो मैं बात बता रहा हूं वो ध्यान रखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपका तीसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि पेयजल को यानी पीने वाले जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम भाई ये बहुत ही अच्छा काम है, किसी भी जल को हम साफ कर रहे हैं पीने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो कोई काम वीर आदमी कर सकता है, यानी वो बहुत ही वीर आदमी है जो इस काम को कर रहा है। तो वीर से हमें पता पड़ा कि दोस्तों विरंजक चूर्ण, क्या पता पड़ा, विरंजक चूर्ण। और देखिए विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आप पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। आप डायरेक्ट बता देंगे, सारे फॉर्मूले भूल जाओगे, लेकिन विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ये मेरी है गारंटी। देखिए अब इसमें हमने शब्द पकड़ा वीर। अब हम तुमसे बोलेंगे कहो कल तो बड़े वीर बन रहे थे, यानी कोई भी बात है, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कहो कल तो बहुत वीर बन रहे थे, तो कहो यानी CAO, कहो कल तो CaOCl2 आपका करेक्ट हो जाएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, कि कहो कल तो बड़े वीर बन रहे थे। हमने एक लैंग्वेज पकड़ ली, एक सेंटेंस बना दिया कि कहो कल तो बड़े वीर बन रहे थे, तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया दोस्तों CaOCl2, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर C है। इसका मतलब चौथे का आपका C करेक्ट हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण यदि तम्नु अम्लों से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से गैस देता है, तो दोस्तों कौन सी गैस देगा, वो देगा क्लोरीन। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए इसमें
CaO Cl2 है, तो ये Cl2 निकल जाएगा, तो कौन सी गैस बन जाएगी दोस्तों? क्लोरीन। दोस्तों क्वेश्चन ले लिया मेरा 7वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से अम्लीय लवण है। अब इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन सा अम्लीय लवण है। तो दोस्तों ये मुझे भी नहीं पता कि कौन सा अम्लीय लवण है और ये किस तरह से निकाले जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा ट्रिक के द्वारा आपको। आई होप दैट इतनी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आने वाला है ये वाला क्वेश्चन। आप एक बार में बता देंगे कि कौन सा अम्लीय लवण है। तो दोस्तों मैं आपको एक बता रहा हूँ ट्रिक है कि यदि आप किसी बात पर अमल नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों नाश। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, यदि आप किसी की बात पर अमल नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? नाश। तो नाश को दोस्तों मैंने लिखा है नाहस, यानी नाहस। तो देखिए Na, ना का मतलब, हा का मतलब H और सा का मतलब S, तो NaHS। इसमें हम ढूंढेंगे चारों ऑप्शनों में, इसमें यहाँ पर, तो NaHS आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कि धावन सोडे का सूत्र है। देखिए इसमें धावन, ये जो आ रहा है ना, धोना, कुछ धोना महसूस हो रहा है। तो हमने मान लिया कि हम कपड़े धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं दोस्तों? कपड़े। अब हमने मान लिया कि 10 बाल्टी पानी लगेगा, तो 10 बाल्टी इसमें भी है और 10 बाल्टी इसमें भी है। ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों कैंसिल। अब इन दोनों में दिमाग लगाना है कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है। तो मैंने पहले ही बता दिया है आपके लिए कि कपड़े 10 बाल्टी से धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं दोस्तों? कपड़े। कपड़े का मतलब क्लॉथ, तो C4 क्लॉथ, लेकिन यहाँ पर S है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? जो आपके नाव लोग हैं वो है दोस्तों फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी। और फिटकरी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि K2SO4 Al2SO4 का होल राइज डॉट 24H2O। ठीक। अब देखिए नीले थोते के एक अणु में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए नीला थोता, हमने मान लिया नीला थोता, ये तोता है, तोता। ठीक है, इसमें क्या नजर आ रहा है? तोता। तो हमने ये दिमाग लगाएंगे या फिर कैसे भी दिमाग लगा लीजिए कि तोता, तोते हमारे पास कितने दोस्तों? 5। इस तरह से आपको एक लाइन याद रखनी है कि तोते कितने हमारे पास? 5। तो आपका 10 में का C करेक्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये आप अब याद कीजिए और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 घंटे बाद भी आप अगर दिमाग लगाएंगे ना कि हमारे पास तोते कितने हैं, तो आप झटके से बता दोगे कि 5 हैं। तो इसका मतलब है कि नीले थोते में एक अणु में क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं दोस्तों? 5, यानी 10 में का C आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने 11वें क्वेश्चन पर और ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने शब्द पकड़ा यम और यहाँ से पकड़ा नेट, यानी यम नेट। तो अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि यमराज धरती पर आए और उनका नेट खत्म हो गया है। ठीक है, और जब नेट खत्म हो गया तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपको एक लाइन याद रखना है कि यमराज जो है धरती पर आए और उनका नेट खत्म हो गया है और वो इस वजह से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब रक्षीय यानी क्षारीय आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ट्रिक से क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहता है। हालांकि मैं भी इन्हें भूल जाता हूँ कभी कभार, लेकिन ऐसा होता है कि इससे क्या है कि आप आज वीडियो को देख लोगे तो आपको कम से कम 3-4 दिन तक आप ना भी याद करेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे, फिर भी आपको ये ध्यान में रहेगा। तो ट्रिक का अर्थ यही होता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहता है। अब देखिए भुजे हुए चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों भुजे हुए चूने का फॉर्मूला आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, और बिना भुजे का भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों बिना भुजे चूने का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये कि CaO। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई भुजे हुए चूने का फॉर्मूला बताओ, तो मैं आपके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। ये है दोस्तों बिना भुजा चूना। कौन सा दोस्तों? बिना भुजा चूना। ठीक है, अब जब आप इसे भुजाओगे तो हमने मान लिया कि इसमें हमने डाल दिया पानी। अब इन दोनों से जो मिलेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका भुजा हुआ चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, यानी इस वाली चीज को इन दोनों को मिलाकर हमें ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और इसमें भी 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, एक Ca है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कर दिया है। अब ये कह रहा है कि भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस, तो Cl2। अब इसमें से क्या होगा दोस्तों? H2O निकल जाएगा और CaO और Cl2 बच जाएगा। तो हमने आपके लिए एक ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि कल तो बड़े वीर बन रहे थे। तो ये जो फॉर्मूला दोस्तों ये है व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, तो आपका 12 का C करेक्ट हो जाएगा। अब उत्पादित पदार्थ है तो दोस्तों वो है आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी आपका 13 का B करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज मैंने बनाई है ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक। आज आपको लगेगा वास्तव में कि कुछ नया सीखने को मिला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं टेक्निकल तरीके से। तो मैं आपके लिए 4 लाइन याद कराऊंगा और आपके 4 क्वेश्चन पक्के एकदम अच्छी तरह से। जो मैं बुक करा रहा हूँ अरिहंत वाली, उसमें 14वां 23वां 21वां 27वां एकदम पक्के 100% की श्योर गारंटी। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है। आग बुझाई किंग ने, केक खाया किंग ने। आग बुझाई किंग ने, केक खाया किंग ने। पेट में दर्द हुआ किंग के, इसलिए बाय किया किंग ने। दोस्तों याद कीजिए लाइन को, बहुत ही इजी लाइन है। आग बुझाई किसने? किंग ने। केक किसने खाया? किंग ने। पेट में दर्द किसके हुआ? किंग के, और इसलिए बाय किया किसने? किंग ने। अब आपके 4 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो गए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से। और इस किंग का मतलब पता है आपको लिए क्या है? बेकिंग, यानी बेकिंग, बेकिंग सोडा जो आपने सुना होगा NaCO3, उसकी बातें हो रही है दोस्तों इन 4 लाइनों में। आग बुझाई किंग ने, केक खाया किंग ने, पेट में दर्द हुआ किंग के, और इसलिए बाय किया किंग ने। अब देखिए चारों क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपका देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है? तो दोस्तों आग किसने बुझाई थी? किंग ने, यानी बेकिंग सोडा। 14 का A करेक्ट हो जाएगा। अब हमने दोबारा पढ़ा था कि केक खाया किंग ने, तो एक गृहिणी ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर छोटे पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन हमें क्या है? केक खाया किंग ने। और किंग का बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? NaCO3। 21 का C आपका करेक्ट हो जाएगा। पेट में दर्द किसके हो रहा था? किंग के, तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों? बेकिंग सोडा, यानी 23 का D करेक्ट हो जाएगा। और बाई किसको किया था हमने? किंग ने, तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बाई। यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा है इन 4 ऑप्शनों से बिल्कुल अलग, ये रहा, इसमें बाई है और किसी में नहीं है। तो आपका 27वां भी क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस ट्रिक से हमने किया अपने 4 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।